चलिए बच्चों, आपके बुक का हम मॉड्यूल का सवाल करा देते हैं। पेज नंबर 17 पे आइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख भी दिया कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि एक वेक्टर है, नहीं वेक्टर एक्चुअली नहीं, पूछ रहा है कि कौन है जो इसमें से वेक्टर होगा, फाइंड वेक्टर। ठीक है ना, विच वन इज वेक्टर, ये सवाल है, विच वन इज वेक्टर। ऑप्शन बोलिएगा जी। मास, आप जानते हैं मास वेक्टर नहीं है। दूसरा, टाइम, आप ये भी जानते हैं टाइम वेक्टर नहीं है। तीसरा, डिस्टेंस, आप ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस भी स्केलर है। चौथा, डिस्प्लेसमेंट। यही वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। हो गया जी पहला सवाल। ठीक है ना, इतना ही था। दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी को और किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को और किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। एक दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस बी। वेक्टर ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या? आप समझते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस ए। देखिए जी, वेक्टर बी माइनस ए भी नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है जी कि इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस ए। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये सही है, ठीक है ना। और चौथा क्या कह रहा है? वेक्टर बी डॉट ए, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये और डिटेल में समझना है तो भी मैं समझा देता हूँ। देखो, मान लो ये है वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी। ठीक, आप सबने पढ़ा होगा कि ये पैरेललोग्राम बना दिए ना, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए प्लस बी। क्योंकि अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो यहाँ से जाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस ए। ये अगर बी है तो ये वाला भी वेक्टर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इधर से अगर आप जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? ए प्लस बी। इधर से जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? बी प्लस ए। दोनों है क्या? सेम है। ठीक है, दूसरा समझाता हूँ आपको। जैसे क्या दिया? ए माइनस बी। तो बी अगर इधर है तो माइनस बी इधर ना होगा, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? वेक्टर ए माइनस बी। आप साफ देख रहे हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल क्या है? अलग है ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में अलग होगा। ठीक है, फिर कह रहा है बी माइनस है। तो ये देखिए बाबू, ए का निगेटिव इधर होगा ना जी। ठीक है, फिर इसका आप रिजल्टेंट लीजिएगा, इसको आप क्या कहिएगा? बी माइनस ए। किसी एंगल से दिख रहा है कि बी माइनस ए प्लस बी के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। अब बी डॉट ए ये भी ना होगा, क्योंकि बी डॉट ए तो स्केलर होता है ना, है कि नहीं? बी डॉट ए क्या होता है? स्केलर। स्केलर तो कभी भी वेक्टर के बराबर ऐसे भी नहीं होगा, है ना। हैज प्रूव्ड। चलते हैं अगले सवाल की ओर, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग को यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ना, आप लोग को याद होगा। सपोज ये कोई वेक्टर है, तो इसमें से एक यूनिट लेंथ का वेक्टर हम चुनते थे, याद है? उसको हम क्या कहते थे? आर कैप। इस पूरे वेक्टर का नाम मान लीजिए कितना है? आर वेक्टर। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, होता है ना। अब इसमें यही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है, पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 3 है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो यूनिट वेक्टर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, पहला तो देख लेते हैं। दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, वेक्टर ए का मॉड एक्चुअली दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए, पहला ऑप्शन, जो कि गलत है ना। मैं फिर से साइड में लिख दे रहा हूं, बढ़ता हो। आर कैप का क्या मतलब होता है? आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है जी वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मॉड। आप समझ रहे हैं कि यही सही है? समझ रहे होंगे ना। थर्ड कह रहा है
वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए, तो कदापि ना होगा, होगा कभी। और फोर्थ में दे रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। आप देख सकते हैं ये भी क्या है, गलत है, मात्र यही एक सही है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल नल वेक्टर पर बेस्ड है, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4 है ना। पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। क्या है? इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। इसको आप क्या कर रहे हैं? ऐड। तो कह रहा है कि इसका नतीजा क्या होगा? तो भाई इसका नतीजा क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यही मिलेगा ना। जैसे कि एक वेक्टर है 4i कैप और एक दूसरा वेक्टर क्या है जी? -4i कैप। जोड़ दो दोनों को तो क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। यही इसका आंसर था, ठीक है ना। यस सर। पांचवा सवाल है, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव, क्या चीज है जो इसके पास नहीं होता है? मुझे याद है, आप लोग को याद है क्या? यस सर। क्या ऐसा यूनिट या कोई सीजीएस यूनिट इसके पास नहीं होता है? तो मैं बता दे रहा हूं, ये चीज क्या रहता है बच्चों? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन में वही दिया होता, फर्स्ट में करा कि क्या इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है? डायरेक्शन तो होवे करता है। फिर करा कि इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, भाई वो भी होता है। फिर करा इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, यही सही बात है, ठीक है ना। इसमें यूनिट नहीं होता। उसके बाद करा ऑल का आंसर होगा, समझ गए ना। ये होता है क्या? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कर लो आप लोग। छठा सवाल भी यहीं पे हम करा देते हैं, जगह काफी है। देखो यहाँ करा देते हैं ना। छठा सवाल दिया हुआ है कि कोई वेक्टर है, क्या वेक्टर है जी? आई कैप प्लस जे कैप, ये है ना। अब कह रहा है कि इसका क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड, बताओ। ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है, बताओ जी बताओ। रूट अंडर पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड तो नहीं है क्या? खाली 1 और 1, तो ये कितना आ जाएगा जी? √2। अब मैं अपनी तरफ से पूछ ले रहा हूँ, डायरेक्शन बराबर क्या पढ़ाए हैं? 45 डिग्री। 1/1, तो थीटा कितना आ जाएगा जी बच्चों? 45 डिग्री। एक चीज और पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, हम पढ़ा दें। हो सकता है इसका कोई यूनिट वेक्टर पूछ देता, पूछ सकता है ना जी। तब क्या करते हैं जी आप लोग? आप कर देते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2, यानी कि आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2, ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाता। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? देखिए नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है और उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दिए? 0, तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 वेक्टर। यही क्वेश्चन था और यही इसका आंसर भी है, ठीक है ना। खत्म हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 18। गिवन है कि वेक्टर p प्लस q बराबर है 0। आपको ऑप्शन देके पूछ रहा है कि कौन सही है, सो बताइए। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि वेक्टर p बराबर 0 होगा, क्या ये सही है? वेक्टर सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? वेक्टर p बराबर -q, यही सही है। तीसरा क्या दिया है? q बराबर 0, q बराबर 0, ये भी गलत है। चौथा p इक्वल टू q। p इक्वल टू q, तो साफ साफ दिख रहा है ना। p बराबर क्या कर लोगे? -q, यही सही है, ठीक है ना। बाकी सब गलत है। चलो अगला सवाल करते हैं। दे आर p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू p माइनस q, तो इसका क्या मतलब निकलता है आपको ये बताना है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये गिवन है कि वेक्टर p प्लस q बराबर क्या है? वेक्टर p माइनस q। ऑप्शन दे रहा है आपको। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि वेक्टर p 0 है क्या?
ऑप्शन 2 दे रहा है कि वेक्टर क्यू 0 है क्या। ऑप्शन 3 दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी 1 है क्या। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू 1 है क्या। देखिए इसका आंसर सेकंड होगा। कैसे जो हम प्रूव कर दे रहे हैं, देखिए कि पी और पी तो सेम ना है तो कट जाएगा। अब इस क्यू को यहाँ ले आइए तो कितना आ जाएगा 2q वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, इसलिए q वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0 वेक्टर। हैंस प्रूव्ड, सो सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आखिरी सवाल इस पेज का, तो सेम पेज का क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि एक प्लेन में, इन ए प्लेन हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज पॉसिबल। आप लोग को याद होगा इसका आंसर क्या होगा 2। अगर प्लेन के बजाय, प्लेन मतलब क्या होता है 2D, अगर 3D में ब्रेक करना होता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका आंसर कितना आता 3। और यही आपको कहा देता नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाता इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है पेज नंबर 41 में, करा देते हैं। देखो पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कह रहा है यूनिट वेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चीज है जो सही है यूनिट वेक्टर के बारे में। तो अभी भी बताए थे ना हम, क्वेश्चन देख लेना तुम लोग। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में अभी जस्ट एक सवाल कराया था। इसमें मैग्नीट्यूड होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन होता है ना, होता है। क्या इसमें नहीं होता है, एसआई यूनिट या कोई सीजीएस यूनिट, वो वाला यूनिट इसमें नहीं होता। यही सवाल था। ठीक है, कि क्या सही है पकड़िए। ऑप्शन था कि यूनिट वेक्टर हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, गलत बात है। यूनिट वेक्टर हैज बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, गलत बात है। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यही सही बात है। अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे ना। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, चलो इसी का सवाल नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि एक वेक्टर है 5 यूनिट का जेड एक्सिस में, 5 यूनिट का वेक्टर है कहाँ जेड एक्सिस में। भाई इसको तुम क्या लिखोगे भाई, 5 के कैप लिखोगे और क्या लिखोगे। हो गया। अगला कह रहा है पहचाने कि इसमें से कौन सा स्केलर है। कह रहा है आइडेंटिफाई स्केलर, आइडेंटिफाई स्केलर। जैसे पहला सवाल दिया है, क्या दिया हुआ है, पहला एक्चुअली ऑप्शन है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर होता है जी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर। दूसरा दिया है डेंसिटी, देखो डेंसिटी होता है स्केलर, ठीक ना। तीसरा है एक्सेलरेशन और चौथा है डिस्प्लेसमेंट। ये सब वेक्टर होते हैं, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, ये वेक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या है डेंसिटी। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन करा देते हैं। इसका दिया है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v एंड x कंपोनेंट इज √3v डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो दिया हुआ है, मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये क्या है y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना दिया हुआ है v और x कंपोनेंट √3v। तो ये कोई वेलोसिटी होता होगा, उसी का ना ये दोनों क्या हो जाएगा कंपोनेंट हो जाएगा। मान लो एंगल थीटा है, मैंने पढ़ाया है ना, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा vy बाई vx। बोलो ये v अपन कितना आ जाएगा √3v, यानी कि 1 बाई √3, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। y एक्सिस से यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना।
क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस से ही पूछा है ना, तो वाई एक्सिस कितना आ गया 60। ठीक है, इसके बाद है 5th नंबर क्वेश्चन। मास दिया है 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी 2 सेकंड में पूछा है। इस टाइप का सवाल अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। चलिए हम लोग सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5, पेज नंबर सेम है ना, पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किसी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, कब, जब समय कितना था 0, यही ना, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 3j कैप, और समय कितना दिया है जब इसको वेलोसिटी निकालना है 2। तो वेलोसिटी फाइंड करना है जब समय कितना हो रहा है 2 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो सीधा लगा दो, v बराबर u प्लस 80, ठीक है ना, तो v वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0 वेक्टर प्लस आई a, एक्सेलरेशन कितना है आई कैप माइनस 3j कैप इंटू 2, यानी कि कितना आ गया 2i कैप माइनस 6j कैप मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता होगा। देखो आंसर आ गया। यस सर। चलो अगला हम सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि कोई स्टार्ट किया है कहां से, एट ओरिजिन से, कब स्टार्ट किया होगा t बराबर 0 पे, और बाद में उसका वेलोसिटी इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया, बताना भाई 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4tj कैप। कह रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, क्या बताना है पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन वेक्टर ऑफ टाइम। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत आसान है सवाल है, फाइंड पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत नहीं, मारो इंटीग्रेशन तुरंत बन जाएगा। देखो v बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं जी, dr बाई dt पढ़ा है ना, इज इक्वल टू कितना है जी 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dr वेक्टर कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर इंटू dt आई कैप प्लस 4 इंटू t इंटू dt जे कैप, मारो इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, और फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा r वेक्टर, और इसका वही है 0 से t, इसका भी 0 से t, इसका इंटीग्रल कर दे रहे हैं डायरेक्ट, इतना आ जाएगा ना r वेक्टर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आएगा 3 तो 3 से 3 उड़ गया, लिमिट भी डाल दिए हैं, यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर बाय 2 t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर जे कैप, ये कितना आ गया t क्यूब आई कैप अब प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। वो 4 लिखना है सर। ये हाँ हाँ 4 है, यू लग रहा है। क्यों लग रहा है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं, वही सेम पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 7 है जी। आगे सर वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ है बाबू 3i का प्लस 6t 6t जे क्या पूछ रहा है, फाइंड क्या इक्वेशन ऑफ पाथ, यही ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी बच्चों, ट्रैजेक्टरी। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इसी को कभी कभी लोकस भी कहा रहता है, लोकस मतलब भी पास से होता है, ठीक है ना। बना रहे हैं क्या, आ गया आगे, चलिए देख लीजिए हम कैसे बना लेते हैं, सही बनाए होंगे है ना। देखिए ये जो 3 है, क्या ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, बोलिए। यस सर। इसको लिख सकते हैं dx बाई dt एंड विच इज इक्वल टू 3। आप ये बताएं dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 3t, यस सर। 3 dt एक्चुअली 3 dt। और अगर इंटीग्रेशन कर देंगे आप
आ जाएगा x इक्वल टू कितना 3t। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, यस सर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, t इज इक्वल टू कितना x/3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा देखिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है जी 6t। यस सर। इसको आप लोग लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू 6t। तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 6 इंटू t इंटू dt आ जाएगा। Yes. हमारी इसका क्या इंटीग्रेशन, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 3t²/2। ये कट गया तो कितना आया 3t²। t का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो t का वैल्यू रखिएगा तो कितना आ जाएगा ये x²/9। तो 3 से उड़ा दीजिए तो y बराबर कितना आ गया x²/3 आ गया। यस। मिल गया आंसर। चलिए हम्म।